my dear students, my well-wishers, my viewers. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों को फिर से एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत पोएम पढ़ाने वाला हूँ जिस कविता का शीर्षक है विलेज सॉन्ग एंड रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत कोकिला, है ना। तो सरोजिनी नायडू मतलब हमारे देश के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और उनकी ये जो कविताएं हैं, ये कवियत्री, इनकी जो ये कविता है एक ऐसे गांव की एक युवती के बारे में चर्चा की है उन्होंने इस कविता के माध्यम से। तो सबसे पहले चलिए पहले इस कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं और जहां तक होता है फिर आज पढ़ते हैं और फिर चर्चा करते हैं यहाँ पर आके। तो सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं, आइए। हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। आज आप लोगों को फिर से मैं एक पोएम पढ़ाऊंगा और पोएम में जो बहुत ही खूबसूरत एक पोएम है विलेज सॉन्ग। तो विलेज सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था। एंड शी वॉज अ पैट्रियट, देशभक्त भी थी रही। एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। हमारा जो आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा की थी। हर पोएम्स डिस्क्राइब्स इंडियन सीन ब्यूटीफुली। और ख़ास करके हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी ये कविताएं हैं। ये कविता विलेज सॉन्ग यानी नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि विलेज मतलब गांव और सॉन्ग मतलब गीत। तो एक गांव की बारे में व्याख्या है। और यहाँ पर मतलब कवियत्री मतलब क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं एक युवती के बारे में वो वर्णना कर रही हैं। और क्या है देखते हैं यहाँ पर। फुल आर माई पीचर्स एंड फार टू कैरी। पीचर्स मतलब घड़ा जिसको बोलते हैं, बर्तन जिसको बोले, है ना। तो वो मेरा घड़ा जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम भरा हुआ है। एंड फार टू कैरी, और बहुत दूर तक मुझे ले जाना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, और रास्ता जो है लोन मतलब खाली है और बहुत दूर तक हमें जाना है। एंड लॉन्ग, व्हाई ओ व्हाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टैरी lured by the boatman's song। यहाँ टू टैरी मतलब रुकना, देर करना जिसको बोलते हैं। सो व्हाई ओ व्हाई, कवित्री यानी खुद व खुद वो लड़की के लिए कह रहे हैं कि वो लड़की कह रही है कि मेरा घड़ा जो है पूरे पानी से भरा हुआ है और बहुत दूर तक मुझे उसे ढोके ले जाना है। लोन इज़ द वे एंड लॉन्ग, रास्ता बहुत ही लंबा है और अकेलापन, वहाँ अकेले हमको गुजरना है उस राह से। सो वाई ओ वाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टैरी, हम क्यों देर कर दिए, किस मतलब टेम्प्ट मतलब लोभ में, लालच में पड़ गए। क्यों, किस लालच में पड़ गई वो युवती? लोड बाय द बोटमैन सॉन्ग। बोटमैन सॉन्ग मतलब वो जो नाविक जो है, जो बोटमैन जो लेके जा रहे थे उसको मतलब नदी पार करवा रहे थे, वो उसका जो गीत था ना, उस गीत को सुनते हुए उसका इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो लड़की उस गीत को सुनने में देरी कर दी, जिस वजह से उसका देर हो गया। तो अपने आप में वो कह रही है कि व्हाई ओ व्हाई वॉज आई टेम्प्टेड टू टैरी लोड बाय द बोटमैन सॉन्ग। मैं क्यों रुक गई, मैं क्यों रुक के उसका गीत सुनने लग गई, जिस वजह से मेरा देर हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, वो एक लड़की है, वो घड़े को दूर ले जा रही है। जिस रास्ते से वो घड़े में पानी ला रही है वो निर्जन है। रास्ते में कुछ नाविक संगीत गा रहे थे। लड़की नाविकों के मीठे संगीत से मुग्ध हो गई और इस कारण से देर हो गई। और वो स्वयं में अपने आप से प्रश्न कर रही है कि क्यों वो नाविकों के संगीत सुनने में मुग्ध हो गई और क्यों उसका देर हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, बहुत स्विफ्टली मतलब स्विफ्ट किसको बोले? शीघ्रता से, वेग से, तेजी से। शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग, शैडो मतलब परछाई, अंधेरे की जो अंधकार जो है धीरे 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 जल्दी से गिर रहा है, यानी अंधेरा हो रहा है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग। क्रेन किसको बोलते हैं? मतलब सारस, लंबा लंबा जो सारस होता है
सारस का जो आवाज़ है ना, कॉलिंग, वो सुनाई दे रहा है अंधेरे में. इज़ इट द वाइल्ड आउल्स क्राई? क्या जंगली कोई वहाँ पर जो उल्लू जो है वो क्या रो रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है? तो आवाज़ कुछ इस तरह का, गांव का आवाज़ कुछ भयानक सा लग रहा है, जो अकेलापन को महसूस कर रहा है, अकेले. वो तो उसको डर लग रहा है कि अब कैसे हम इसको पार करें. घर में भी शायद मेरे लिए लोग सोच रहे हैं, चिंता कर रही होंगे लोग घर में. तो देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, है ना. देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी. इफ इन द डार्कनेस अ सार्पेंट शुड बाइट मी, और इफ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, राम रे राम आई शैल डाई. अब ये मन में डर हो रहा है, कवित्री कह रही हैं, उस लड़की के लिए होकर कह रही हैं कि यहाँ पर कोई कोमल चंद्रमा नहीं है, चांद का कोई प्रकाश, किरणें नहीं आकर मेरे रास्ता में प्रकाश बिखेर रही है कि मुझे रास्ते में लगे कि रोशनी मिल रहा है. अंधेरे में कहीं सांप भी मुझे काट सकता है, प्रेत आत्माएं मेरे शरीर को टुकड़े कर सकती हैं, डरा सकती हैं मुझे. एंड डार्कनेस में, इस अंधेरे में, सरपेंट शुड बाइट मी. सरपेंट जो इस तरह से कीड़े मकोड़े सांप जो भी हो, तो स्पेशली सरपेंट का मतलब यहाँ सांप से है कि वो सांप उसको अंधेरे में काट सकता है. एंड और इफ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी. तो स्माइट का मतलब क्या हो गया, वहाँ कोई मतलब इस तरह से हो जो मुझे आके, एविल स्पिरिट मुझे काट डाले, मार डाले, भयानक कोई प्रेतात्मा जो मुझे काट डाले, मार डाले. और इफ़ एन एविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, राम रे राम आई शैल डाई. राम रे राम यानी राम क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में राम मतलब भगवान ईश्वर राम का जो है लोग नाम लेते हैं. तो राम रे राम, वो गांव की युवती कह रही कि बाप रे, राम रे राम शैल आई डाई, क्या मैं मर जाऊं, इसमें मर जाऊंगा? अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हो मेरे साथ फिर? तो हमने देखा यहाँ पर सरोजिनी नायडू मतलब कवियत्री, यहाँ जो एक गांव की युवती के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उनके मन का डर कि वो युवती जो है पानी भरने यमुना में गई है, और वहाँ लौटते वक्त क्या होता है कि देर हो जाता है. देर इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ बैठे बैठे वो नाविकों का गीत सुनने लग जाती है वो युवती, और घड़े में जो पानी है, बिल्कुल भरा हुआ घड़ा है, उसको लेके उसे बहुत दूर तक जाना है, रास्ता सुनसान है, अकेला उसे मतलब रास्ता पार करना है. तो उसके मन का जो डर है ना, वो मुझे मतलब यहाँ दिखा, और आप लोगों को भी दिखा. जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा उसका वो डर कवयित्री ने यहाँ इसकी व्याख्या की है, पहले जो स्टैंजा में हमने देखा है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर जो नेक्स्ट हाफ बचा है दूसरे क्लास में उसको चर्चा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं. तब तक के लिए आप को मेरा यही सलाह है कि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी आपसे बन पड़ा वो आप बनाएंगे इसको. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.